इस तरह के लाल बटन पर क्लिक करें, फिर घंटी दिखेगा उस पर क्लिक करें। नमस्कार, स्वागत है। रोजगार की तलाश में है तो आपके लिए एक और नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। तो इसमें अच्छी खासी भर्ती हो रही है और इसके लिए योग्यता क्या है, पद कौन सा है, परीक्षा पद्धति क्या है, ऑनलाइन आवेदन कब से है, कब तक है, वेतनमान क्या है और विभिन्न प्रकार की जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उससे दबाइए। उसके बाद बेल आइकन दिखता है, उससे दबाइए। तो जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं, उनको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दिखेगा। जिनको दिखेगा उनको दबा देना है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को और फिर घंटी के चिन्ह को। तो चलिए वीडियो में बताते हैं कि क्या क्या है पूरी जानकारी। तो संयुक्त विज्ञापन जो जारी हुआ है वो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी हुआ है और ये जारी हुआ है 24/5/2021 को। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे बताया गया है कि संभाग स्तरीय स्टाफ नर्स की भर्ती होगी और ये लेवल 7 का जो है इनका वेतन होगा, ठीक। लेवल 7 का वेतन होगा, आप समझ सकते हैं। लेवल 6 जो है वो सहायक शिक्षक को मिलता है, तो उनको जितना मिलता है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, लेवल 7 में मिलेगा। तो यहाँ पे जो तिथि है ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन इसमें किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम योग्यता हो तभी। तो यहाँ पे 27/5/2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है और ये चालू रहेगा 26/6/2021 तक। करीब 1 महीना आपको आवेदन ऑनलाइन करने की सुविधा दी गई है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। तो सभी को जानकारी मिले, ऑनलाइन आवेदन कर सके, रोजगार प्राप्त करने का एक अपना पहला कार्यक्रम पूरा कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो है www.cghealth.nic.in। तो यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिलेगा। अब रिक्त पदों की जानकारी देख लीजिए। तो संभाग स्तरीय स्टाफ नर्स के पदों पे भर्ती हो रही है, संभाग स्तरीय, इसलिए यहाँ 4 संभाग में अलग अलग पदों की संख्या बता दी गई है। साथ ही साथ ST SC OBC दिव्यांगजन भूतपूर्व सैनिक पूर्व आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदों की संख्या यहाँ पे बता दी गई है। तो ये 4 संभाग में से आप देख लीजिए कि किस संभाग में कितने हैं, आपको दिख ही रहा है स्क्रीन में। तो पहला दिया है रायपुर में 98 पोस्ट हैं, बिलासपुर में 57, बस्तर में 54, सरगुजा में 58। इस तरह से टोटल 267 पदों पे भर्ती होगी स्टाफ नर्स की। तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है और लिमिट क्या है आयु की, ये भी आप यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। तो लाइक कीजिए इसको, वीडियो को साथ ही साथ, और आगे देखते जाइए। लाइक करने से कुछ नहीं जाने वाला आपका, और अच्छा खासा यहाँ पे इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी फ्री में। तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो है 3 पॉइंट में दिया गया है। ये तीनों पॉइंट को जो फुलफिल कर रहा है वही इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है कि BSc नर्सिंग होना चाहिए, या PB BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग, ये होना ही चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, एवं लिखा है, मतलब उसके अलावा वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए परिचारिका या नर्स के रूप में। तीसरा पॉइंट है कि मितानिनों की सीमित सीधी भर्ती हेतु उपरयुक्त उल्लेखित अर्हताओं के साथ निम्नलिखित अर्हताएं भी होना चाहिए, जिसमें 1 नंबर में है 5 वर्ष की काल अवधि तक निरंतर मितानिन के रूप में कार्य किया हो। 2 नंबर में मितानिन के दायित्वों से कभी उनको पदच्युत ना किया गया हो। तीसरा दिखा है कि कोई आपराधिक मामला मितानिन के रूप में कार्य करते हुए ना हुआ हो। तो ये 3 पॉइंट जो हैं, ठीक है, 3 पॉइंट जो फुलफिल कर रहा है ये तीनों, वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। ये तीनों पॉइंट फुलफिल करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार पात्र हैं। ये दूसरा चीज़ भी महत्वपूर्ण है। तीसरा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूनतम और अधिकतम आयु, और इसको डिसाइड करने की तिथि है 1/1/2021, 1 जनवरी 2021, ठीक है। 1 जनवरी 2021 तिथि है आयु डिसाइड करने के लिए। तो 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। तो ये तो था जनरल के लिए।
अब अन्य जो भी छूट मिलता है ST SC OBC दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक जो भी है उनके लिए छूट भी लागू होगा, उनको छूट मिलेगा। लेकिन इन सभी छूटों को मिला के, सभी तरह के छूटों को मिला के भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें लिखा है। अगला पॉइंट है उक्त पद हेतु OL एक पेड़ दिव्यांग ही पात्र होंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट में लिखा है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे और अन्य दिशा निर्देश cghealth.nic.in वेबसाइट से प्राप्त होंगे, ये यहाँ पे बता दिया गया है। तो सीधी भर्ती का तरीका क्या होगा? सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित पद पर सीमित विभागीय परीक्षा होगी। क्या होगी? परीक्षा होगी, यहाँ पे परीक्षा होगी। और कैसे परीक्षा होगी, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो भी वीडियो में आगे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 7वां पॉइंट लिखा है कि सीमित विभागीय परीक्षा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ जो कि नियुक्तिकर्ता होंगे द्वारा आयोजित किए जाएंगे। और इसके लिए तिथि, स्थान, समय आपको विभागीय वेबसाइट cghealth.nic.in में प्राप्त होगा और इस वीडियो के माध्यम से भी इस चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो 8वां नंबर में है कि समस्त विभागीय जो विज्ञापित है पद हैं वो संभाग स्तर पे होंगे, एक ही दिन एक ही समय पर होंगे। इसलिए चारों में से कोई एक संभाग चुनना है। कोई भी संभाग चुन सकते हैं, आपका संभाग हो निवास वाला या फिर कोई आपका निवास वाला नहीं है वो संभाग भी आप चुन सकते हैं। चारों में से कोई भी आप चुन सकते हैं, लेकिन एक ही संभाग को चुनना है क्योंकि ये संभाग स्तरीय परीक्षाएं होंगी और एक ही दिन एक ही समय में होंगी। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। अब यहाँ पे उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, डाक के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से स्वयं जाकर आप नहीं कर सकते। और cghealth.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक रहेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दिशा निर्देश क्या क्या है। दिशा निर्देश में वही चीज़ रिपीट किया गया है, शैक्षणिक रहता है। ठीक है, 3वां पॉइंट लिखा है कि स्टाफ परिचारिका, स्टाफ नर्स के लिए रिक्त पदों पर आवेदन के लिए जाने हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार ही पात्र होंगे। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा है इसमें एक चीज़ और कि अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो कब तक अनिवार्य है? जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे 26 जून को कर रहे हैं तो 26 जून की तारीख तक आपका वो जो न्यूनतम अर्हता है वो होना चाहिए। अगर आज कर रहे हैं 27 को तो आज की तारीख तक होना चाहिए। जिस तारीख को आवेदन कर रहे हैं इस विज्ञापन के आधार पर, तो उस तारीख तक वो आपका पास होना चाहिए, न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए। इसमें ऐसा ही लिखा है विज्ञापन में। ठीक है, आवेदन की तिथि तक आपके पास होना चाहिए। आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल में उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को अनिवार्य है। तो ठीक है, जीवित पंजीयन होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है 26/6/2021। इस तिथि तक जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। 6वां है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी आवश्यक है। इसके लिए जो जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब दिखाना होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन के समय इसको अपलोड नहीं करना है, लेकिन एक चीज़ अपलोड करना होगा, एक डॉक्यूमेंट है जिसको ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा। वो क्या है अभी वीडियो में आगे बताया जाएगा। जाति निवास ये सब तो वेरिफिकेशन के समय ही दिखाना है, ऑनलाइन अभी अपलोड नहीं करना है। लेकिन एक जो है सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन में जो साइन है और फोटो तो अपलोड करना ही पड़ता है, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा इस वाले पद के लिए, वो आगे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लिए न्यूनतम, फिर से वही न्यूनतम जो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ आप देख रहे हैं स्क्रीन में, पॉज करके उसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा है। ST SC OBC दिव्यांग भूतपूर्व सब आरक्षण लागू होगा इसमें। ठीक है, साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवार हेतु सक्षम पद, उनको जो है वो जो सर्टिफिकेट है जब वेरिफिकेशन होगा तब दिखाना होगा, ऑनलाइन में अपलोड नहीं करना है। इसी तरह ST SC कास्ट वगैरह का सर्टिफिकेट, निवास का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है। लेकिन एक सर्टिफिकेट जो है वो जो कि सर्टिफिकेट है 5 वर्ष का
निरंतर कार्य करने का, जो कि जारी होता है स्वास्थ्य संसाधन केंद्र SHRC से। ये जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। और आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है, साइन जो है अपलोड करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है। तो आगे इसमें और बताया गया है कि विज्ञापन में चाहे गए समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्र ने जो आपकी आवेदन करने की तिथि है उसके पूर्व का होना चाहिए, मतलब 26 जून के पूर्व का आपका होना चाहिए, क्योंकि 26 जून लास्ट है, ठीक है। तो चयन है तो मापदंड यहाँ बताया गया है। उसके पहले 2 पॉइंट है। आवेदन करने की पूर्व विस्तृत जानकारी आप स्वयं से पढ़ लीजिए और सुनिश्चित कर लीजिए कि आप योग्य हैं। अभ्यर्थी और कोई अगर आप आवेदन कर दिए इसका मतलब ये नहीं कि आप योग्य हो गए। जब वेरिफिकेशन में वेरीफाई होगे तभी आप योग्य माने जाओगे, और अगर वेरिफिकेशन में कुछ कमी मिली तो आप अयोग्य हो जाओगे, यही सब लिखा हुआ है। चयन हेतु मापदंड ऐसा है कि सीमित विभागीय परीक्षा होगी, वो भी संभाग स्तरीय होगी, और किसी एक संभाग को आपको चुनना है, क्योंकि सभी संभाग में एक ही समय में एक ही दिन में पेपर होगी। तो समस्त विज्ञापित संभाग की सीमित विभागीय परीक्षा एक ही दिन एक ही समय में होगी। यही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है जो ध्यान में रखना है, इसलिए कोई एक संभाग ही चुन सकते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या होंगे ये महत्वपूर्ण है। तो 50 नंबर का पेपर होगा, उसमें भी 5 नंबर का छत्तीसगढ़, 10 नंबर का स्वास्थ्य विभाग से, और बाकी के 35 नंबर आपका BSc नर्सिंग, BBBSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और जो वो प्रसूति वाला प्रशिक्षण है उससे संबंधित होंगे। इस तरह से 50 अंक के प्रश्न होंगे। अब इस 50 अंक में जो प्राप्तांक होंगे उसी के आधार पे मेरिट सूची बनेगी, और मेरिट सूची के आधार पे सीधा नियुक्ति होगी। साथ ही साथ मेरिट सूची के साथ पदों के आधार पे नियुक्ति सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, वो भी इसमें बताया गया है, आगे देखते जाइए, ठीक है। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो परीक्षा होगी 50 नंबर का, तो इस 50 में आपका 33% आना अनिवार्य है। 33% आएगा तभी एलिजिबल होंगे, मतलब कि लगभग 17 नंबर आना ही चाहिए। ये हो गया जनरल के लिए, ठीक है। लेकिन ST SC OBC कैटेगरी में आपका जो 50 नंबर का पेपर है उसमें आपका 23% आना चाहिए, मतलब कि लगभग 12 नंबर आना ही चाहिए, और जनरल के लिए लगभग 17। अगर इससे कम होता है 12 से कम तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे, आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और जनरल के लिए 17 से कम आता है लगभग, तो वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यही इसमें बताया गया है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर रखा गया है। सीमित विभागीय परीक्षा की तिथि, स्थान, समय ये बाद में आपको बताया जाएगा, और इसकी जानकारी cghealth.nic.in से प्राप्त होगी, यही इसमें लिखा गया है। साथ ही साथ इस चैनल से भी आपको जानकारी मिल जाएगी इससे संबंधित। उसके लिए सिर्फ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन ऑन करके रखना है। और वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी मिलती है तो लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी बताया जा चुका है। और विभागीय सीमित परीक्षा होगी, प्रतीक्षा सूची भी आएगी, और यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, ऐसा भी यहाँ पे लिखा है। लेकिन बाद में स्थायी भी हो सकता है या एक्सटेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण ये लिखा है कि यह नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र 29/7/2020 के राजपत्र, और ये सब लिखा है कि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि तक किया जाएगा। मतलब भैया ये अस्थायी नहीं है, स्थायी भर्ती ही है ये। बस जो 3 वर्ष तक अस्थायी माना जाता है, क्योंकि परिवीक्षा अवधि चलती है और वेतन कटौती, तो जो नियम लागू हुआ है वो लागू होगा 3 वर्ष के लिए। तो 26वां जो पॉइंट है, आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें, और उसके बाद जो भी नियम शर्तें हैं उसका परिपालन कर रहे हैं तभी आवेदन करें, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए। मिलेंगे इसी तरह के अन्य जानकारी वाले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।